गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे डेंगू वायरस की, डेंगू बुखार की। डेंगू क्या है? सबसे पहले जानते हैं डेंगू क्या होता है। डेंगू एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसीलिए हम इसे डेंगू वायरस के नाम से भी कहा जाता है, इसको जाना जाता है। जो डेंगू होता है वह एक मच्छर की एक मादा प्रजाति होती है जिसके काटने से ये डेंगू होता है, जिसका नाम फीमेल एनाफिलीज एडीज कहा गया है। बुखार, दाने, सिर दर्द और प्लेटलेट्स का कम हो जाना डेंगू में मुख्य रूप से पाया जाता है। चलिए अब जानते हैं इसके जांच कैसे होती है, इसका पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए डेंगू के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक NS1 एंटीजन होता है, दूसरा IgG IgM एंटीबॉडी होता है, जो कि रैपिड किट द्वारा भी होता है और एलाइजा टेस्ट द्वारा भी कराया जाता है। आइए अब देखते हैं NS1 एंटीजन क्या होता है। NS1 एंटीजन टेस्ट क्या होता है? डेंगू वायरस का पता लगाने के लिए हमें NS1 एंटीजन कराया जाता है। यदि बुखार 1, 2 या 3 दिन के भीतर हुआ है तो NS1 अगर हम कराते हैं तो वो पॉजिटिव आएगा। बट इन केस यदि हम NS1 एंटीजन हम कराते हैं और बुखार को होते हुए 7 से 8 दिन हो जाते हैं तो NS1 एंटीजन नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसके लिए दूसरा टेस्ट कराया जाता है जो कि IgG और IgM एंटीबॉडी टेस्ट कहलाया जाता है। यदि हम इस IgM और IgG को 1 या 2 दिन के बाद कराते हैं, बुखार आने के 1 या 2 दिन के बाद कराते हैं, तो ये हो सकता है नेगेटिव आ जाए, मोस्टली नेगेटिव आता है। तो IgG और IgM टेस्ट को हम मुख्यतः 7 से 8 दिन के बाद हम इसको कराते हैं। ये इसलिए 7 से 8 दिन के बाद हमारी पॉजिटिव आता है क्योंकि हमारी बॉडी में डेंगू के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती हैं जब तक, तो ये पॉजिटिव आता है 5 से 7 दिन के बाद। यदि हम 1 से 2 दिन में कराएंगे तो हो सकता है ये नेगेटिव आए, हालांकि मोस्टली नेगेटिव ही आता है ये 1 से 2 दिन बाद अगर कराते हैं। डेंगू की टेस्ट रिपोर्ट जानिए किस तरह से होती है। यदि NS1 एंटीजन पॉजिटिव है तो समझ लीजिए कि 1 से 2 दिन के भीतर ही बुखार हुआ है और हमने इसको जांच कराया है और एंटीबॉडी जो है वो दोनों ही नेगेटिव है, IgG भी और IgM भी दोनों ही नेगेटिव है। तो इस केस में भी डेंगू पॉजिटिव ही माना जाएगा। दूसरा है, यदि NS1 पॉजिटिव है और एंटीबॉडी जो है वो सब नेगेटिव है, तो समझ लीजिए वो इनिशियली स्टेज है, अभी 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन ही डेंगू को होते हुए अभी वायरस को हुआ है। यदि NS1 पॉजिटिव है और IgG नेगेटिव है, IgM पॉजिटिव है, तो भी इस कंडीशन में पॉजिटिव ही माना जाएगा। यदि NS1 नेगेटिव है और IgG पॉजिटिव है और IgM नेगेटिव है, यानी कि NS1 भी नेगेटिव और IgM भी नेगेटिव, IgG एंटीबॉडी वो पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि फीवर हुआ था या उस वायरस का असर हुआ था, वो वायरस हमारी बॉडी में आया था 7 से 8 दिन पहले, वो पुराना इन्फेक्शन हो चुका है और अब वो रिकवर हो चुका है क्योंकि NS1 नेगेटिव है, IgM वो भी नेगेटिव है। तीसरा होता है इसमें NS1 भी नेगेटिव, IgM भी नेगेटिव और IgG भी नेगेटिव, तो सब कुछ नेगेटिव। यदि तीनों ही पॉजिटिव हैं, NS1 भी पॉजिटिव है, IgM भी पॉजिटिव है, IgG भी पॉजिटिव है, तो समझ लीजिए करंट इन्फेक्शन है वो, या फिर री इन्फेक्शन, मतलब वो एक बार होने के बाद फिर से दोबारा बॉडी में हुआ है, दोबारा फिर से वो हुआ है, तो इसको री इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चार्ट है जो टेस्ट की रिपोर्ट होगा, तो आप इससे इजीली बहुत आप समझ सकते हैं किस तरह से डेंगू को हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। थैंक यू।